एवोकाडो ऑयल की गुणवत्ता किसी फैक्ट्री मशीन से नहीं, बल्कि खेत में लगे पेड़ से तय होनी शुरू हो जाती है। यह एक ऐसा तेल है जिसमें सबसे बड़ा फर्क उसकी ताजगी बनाती है। जितना ताजा फल, उतना शुद्ध, पोषक और स्वाद से भरपूर ऑयल। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एवोकाडो ऑयल फैक्ट्रियां सबसे पहले खेतों पर ध्यान देती है, न कि सिर्फ मशीनों पर। एवोकाडो का पेड़ कई सालों में न तैयार होता है। किसान साल भर मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की मात्रा, धूप और मौसम पर नजर रखते हैं। हर एवोकाडो एक जैसा नहीं होता। कुछ फल देखने में बड़े होते हैं, लेकिन उनमें तेल कम होता है, जबकि कुछ छोटे फल ऑयल से भरपूर होते हैं। इसलिए सही समय पर सही फल चुनना सबसे अहम कदम बन जाता है। सही समय पर कटाई क्यों जरूरी है? एवोकाडो अन्य फलों की तरह पेड़ पर पूरी तरह नहीं पकता। जब इसे तोड़ा जाता है, तब इसके अंदर ऑयल बनने की प्रक्रिया अपने शिखर पर होती है। अगर फल को बहुत जल्दी तोड़ लिया जाए, तो उसमें ऑयल की मात्रा कम होती है, है। और अगर बहुत देर कर दी जाए, तो फल के अंदर सड़न शुरू हो सकती है, जिससे ऑयल का स्वाद और रंग खराब हो जाता है। इसीलिए अनुभवी किसान फल की ड्राई मैटर कंटेंट जांचते हैं। यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे पता चलता है कि एवोकाडो में तेल की मात्रा कितनी विकसित हो चुकी है। जैसे ही यह स्तर सही होता है, कटाई शुरू कर दी जाती है। हाथ से कटाई हो ताजगी की पहली सुरक्षा। प्रीमियम एवोकाडो ऑयल के लिए फल आमतौर पर हाथ से तोड़े जाते हैं। मशीनों से कटाई करने पर फल पर चोट लगने का खतरा होता है। एक छोटा सा दबाव या खरोंच भी फल के अंदर ऑक्सीकरण शुरू कर सकती है, जो बाद में ऑयल की गुणवत्ता को गिरा देती है। मजदूर खास कैंची या कटिंग टूल से फल को सावधानी से तोड़ते हैं और सीधे नरम बास्केट में रखते हैं। जमीन पर गिरने वाला फल अक्सर रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म क्षति हो सकती है जो नजर नहीं आती, लेकिन ऑयल पर असर डालती है। कटाई के बाद समय के साथ दौर, जैसे ही एवोकाडो पेड़ से अलग होता है, समय उसके खिलाफ काम करने लगता है। फल के अंदर मौजूद एंजाइम्स धीरे धीरे ऑयल की गुणवत्ता को बदलने लगते हैं। अगर फल कई दिनों तक खुले वातावरण में पड़ा रहे, तो उसका स्वाद फीका और रंग मटमैला हो सकता है। इसीलिए उच्च स्तरीय फैक्ट्रियां कटाई के कुछ घंटों के भीतर ही एवोकाडो को प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। कई बार फैक्ट्री सीधे खेत के पास बनाई जाती है, ताकि ट्रांसपोर्ट का समय कम से कम हो। ट्रांसपोर्ट ताजगी का नाजुक सफर। एवोकाडो को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें वेंटिलेशन और कभी-कभी तापमान नियंत्रण की सुविधा होती है। बहुत ज्यादा गर्मी फल को जल्दी खराब कर सकती है, जबकि बहुत ठंड फल की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रकों में एवोकाडो को परत दर परत इस तरह रखा जाता है कि उन पर ज्यादा वजन न पड़े। दबाव से फल के अंदर ब्राउन स्पॉट बन सकते हैं, जो ऑयल में कड़वाहट ला सकते हैं। फैक्ट्री में पहली जांच भी ताजगी की परीक्षा। जैसे ही एवोकाडो फैक्ट्री पहुंचते हैं, सबसे पहला कदम होता है क्वालिटी इंस्पेक्शन। यहां हर बैच की जांच की जाती है। आकार, रंग, कठोरता और बाहरी नुकसान के आधार पर। आधुनिक फैक्ट्रियों में ऑप्टिकल स्कैनर और सेंसर लगे होते हैं, जो सेकंडों में सैकड़ों फलों का विश्लेषण कर लेते हैं। जो फल ज्यादा पके, कटे फटे या सड़े होते हैं, उन्हें तुरंत अलग कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया जरूरी है, क्योंकि एक खराब एवोकाडो भी पूरे बैच के ऑयल को प्रभावित कर सकता है। धुलाई, ताजगी को साफ शुरुआत।
इसके बाद एवोकाडो को साफ पानी से धोया जाता है। खेत की मिट्टी, धूल, कीटनाशक अवशेष और बैक्टीरिया हटाने के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण होता है। साफ फल ही शुद्ध ऑयल की नींव रखता है। यहाँ भी सावधानी बरती जाती है। बहुत ज्यादा तेज ब्रश या दबाव फल की स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए धुलाई मशीनें इस तरह डिजाइन की जाती है कि वे फल को साफ करें, चोट न पहुंचाए। ताजगी और ऑयल की गुणवत्ता का सीधा संबंध। ताजे एवोकाडो से निकला ऑयल ज्यादा हरा और चमकदार होता है। उसमें प्राकृतिक खुशबू बनी रहती है, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सुरक्षित रहते हैं। ऑयल की एसिडिटी कम होती है। इसके विपरीत पुराने या खराब फल से निकला ऑयल हल्का भूरा, बदबूदार और पोषण में कमजोर होता है। यही कारण है कि प्रीमियम ब्रांड्स ताजगी पर सबसे ज्यादा निवेश करते हैं। क्यों महंगा होता है प्रीमियम एवोकाडो ऑयल? जब आप बाजार में एवोकाडो ऑयल की कीमत देखते हैं तो वह सिर्फ तेल की नहीं होती, वह कीमत होती है सही समय पर की गई कटाई की, हाथ से चुने गए फलों की तेज और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की, सख्त गुणवत्ता जांच की। यह पूरा सिस्टम ताजगी को बनाए रखने के लिए बनाया जाता है और यही इसे साधारण कुकिंग ऑयल से अलग करता है। ताजगी ही भरोसे की पहचान। आखिरकार जब एक उपभोक्ता बोतल खोलता है और उसमें से हल्की सी घास जैसी खुशबू आती है, हरा सुनहरा रंग दिखता है और स्वाद मुलायम महसूस होता है, तो यह सब ताजगी का ही नतीजा होता है। एवोकाडो ऑयल की दुनिया में ताजगी कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य शर्त है। खेत से लेकर फैक्ट्री तक हर कदम इसी एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। फल जितना ताजा, ऑयल उतना बेहतरीन। यही वजह है कि प्रीमियम एवोकाडो ऑयल की असली कहानी मशीनों से नहीं बल्कि उन हरे भरे खेतों से शुरू होती है, जहां हर फल को समय, देखभाल और सम्मान के साथ तोड़ा जाता है। एवोकाडो ऑयल को खास बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी एक्सट्रैक्शन तकनीक होती है। दो एवोकाडो ऑयल देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनके स्वाद, रंग और पोषण में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। यह अंतर पैदा होता है कोल्ड प्रेस्ड प्रोसेस से। यही तकनीक एवोकाडो ऑयल को साधारण कुकिंग ऑयल से अलग और प्रीमियम बनाती है। कोल्ड प्रेस्ड का मतलब सिर्फ ठंडा नहीं होता, इसका असली अर्थ है तेल निकालते समय कम तापमान, धीमी प्रक्रिया और बिना किसी केमिकल के काम करना। एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसमें पहले से ही बहुत सारा नेचुरल फैट मौजूद होता है। अगर इसे तेज गर्मी दी जाए तो ये फैट्स टूटने लगते हैं और ऑयल अपनी पौष्टिकता खो देता है। क्रशिंग में तेल निकालने की शुरुआत। कोल्ड प्रेस प्रोसेस की शुरुआत एवोकाडो के गूदे को धीरे धीरे कुचलने से होती है। फैक्ट्री में स्टेनलेस स्टील की ग्राइंडिंग मशीनें इस्तेमाल की जाती है जो फल के गूदे को पेस्ट में बदल देती है। इस दौरान तापमान को सख्ती से कंट्रोल किया जाता है, आमतौर पर दूसरी शैली से नीचे रखा जाता है। अगर तापमान बढ़ जाए तो ऑयल का रंग हल्का भूरा होने लगता है और उसका स्वाद बदल सकता है। इसलिए पूरी प्रक्रिया में सेंसर लगे होते हैं जो हर सेकंड तापमान पर नजर रखते हैं। मलेक्सेशन है धीमी और नियंत्रित मिक्सिंग। क्रशिंग के बाद एवोकाडो पेस्ट को बड़े मिक्सिंग टैंकों में धीरे धीरे घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया को मलेक्सेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य छोटे छोटे तेल के कणों को आपस में जोड़ना होता है ताकि बाद में आसानी से ऑयल अलग किया जा सके। यह स्टेज बेहद नाजुक होती है। बहुत तेज मिक्सिंग से ऑक्सीजन अंदर जा सकती है जिससे ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा समय तक मिक्स करने से भी ऑयल की खुशबू कम हो सकती है। इसलिए कोल्ड प्रेस्ड फैक्ट्रियां समय और गति दोनों को सटीक रूप से नियंत्रित करती है। सेंट्रीफ्यूज बिना केमिकल के ऑयल अलग करना।
इसके बाद एवोकाडो पेस्ट को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीनों में भेजा जाता है। यहाँ कोई केमिकल, सॉल्वेंट या एडिटिव इस्तेमाल नहीं किया जाता। केवल घूमने की ताकत से तेल को पानी और ठोस हिस्सों से अलग किया जाता है। यही कोल्ड प्रेस्ड तकनीक की सबसे बड़ी खूबी है। यह प्रक्रिया ऑयल को उसकी प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखती है, जैसा वह फल के अंदर था। रंग, स्वाद और खुशबू की सुरक्षा। कोल्ड प्रेस्ड एवोकाडो ऑयल का रंग आमतौर पर गहरा हरा या हरा सुनहरा होता है। यह रंग इसमें मौजूद क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स की वजह से आता है। गर्मी या केमिकल प्रोसेसिंग से ये तत्व नष्ट हो जाते हैं। स्वाद की बात करें तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में हल्की घास जैसी खुशबू, मक्खन जैसा टेक्सचर और संतुलित स्वाद होता है। यही कारण है कि इसे सलाद, ड्रेसिंग और फिनिशिंग ऑयल के रूप में ज्यादा पसंद किया जाता है। पोषण मूल्य क्यों बना रहता है? कोल्ड प्रेस्ड एवोकाडो ऑयल में मोनोन सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा अधिक होती है। विटामिन ए और सुरक्षित रहते हैं। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद रहते हैं। ऑयल की एसिडिटी कम होती है। ये सभी गुण गर्मी या रिफाइंड प्रोसेस में काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। इसलिए हेल्थ कॉन्शियस लोग हमेशा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को प्राथमिकता देते हैं। कोल्ड प्रेस बनाम रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड एवोकाडो ऑयल को ज्यादा गर्मी और फिल्ट्रेशन से गुजारा जाता है, जिससे उसका रंग हल्का और स्वादी न्यूट्रल हो जाता है। इसका फायदा यह है कि उसका स्मोक पॉइंट ऊंचा होता है, लेकिन नुकसान यह कि उसका प्राकृतिक पोषण कम हो जाता है। इसके विपरीत कोल्ड प्रेस्ड ऑयल प्राकृतिक, कम प्रोसेस्ड और पोषण से भरपूर होता है। यही वजह है कि इसकी कीमत ज्यादा होती है और यह प्रीमियम कैटेगरी में आता है। धीमी प्रक्रिया, बेहतर परिणाम। कोल्ड प्रेस्ड तकनीक तेज प्रोडक्शन के लिए नहीं बनी होती, यह गुणवत्ता के लिए बनी होती है। फैक्ट्रियों को इसमें ज्यादा समय, ऊर्जा और निगरानी लगानी पड़ती है, लेकिन बदले में उन्हें ऐसा ऑयल मिलता है जो रंग, स्वाद और हेल्थ तीनों में श्रेष्ठ होता है। निष्कर्ष, एवोकाडो ऑयल की असली पहचान उसकी बोतल पर लिखे शब्दों में नहीं, बल्कि उसके बनने की प्रक्रिया में छुपी होती है। कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करती है कि जो कुछ एवोकाडो फल में प्राकृतिक रूप से मौजूद है, वह तेल में भी मौजूद रहे। यही कारण है कि कोल्ड प्रेस्ड एवोकाडो ऑयल सिर्फ एक कुकिंग ऑयल नहीं, बल्कि स्वाद और सेहत का संतुलन बन जाता है। एवोकाडो ऑयल की यात्रा फैक्ट्री में तब भी खत्म नहीं होती जब तेल निकाल लिया जाता है। असल में ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद ही सबसे जरूरी और संवेदनशील चरण शुरू होता है, गुणवत्ता नियंत्रण और स्वच्छता। यही वह प्रक्रिया है जो यह तय करती है कि उपभोक्ता तक पहुंचने वाली हर बोतल सुरक्षित, शुद्ध और एक सी गुणवत्ता वाली हो। आज के समय में एवोकाडो ऑयल केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी खरीदा जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की मिलावट, बैक्टीरिया या ऑक्सीडेशन स्वीकार्य नहीं होता। आधुनिक फैक्ट्रियां इसी चुनौती को ध्यान में रख डिजाइन की जाती है। स्टेनलेस स्टील सिस्टम, स्वच्छता की रीढ़। एवोकाडो ऑयल फैक्ट्रियों में लगभग हर मशीन, पाइप और टैंक फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इसका कारण साफ है, स्टेनलेस स्टील जंग नहीं पकड़ता, बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता और ऑयल के साथ किसी भी तरह की केमिकल प्रतिक्रिया नहीं करता। ऑयल का संपर्क जितना कम बाहरी वातावरण से होता है, उतना ही उसकी शुद्धता बनी रहती है। इसी वजह से पूरी फैक्ट्री एक बंद सिस्टम की तरह काम करती है, जहां ऑयल पाइपों के जरिए एक चरण से दूसरे चरण तक पहुंचता है। क्लीन इन प्लेस सिस्टम, हर प्रोडक्शन साइकिल के बाद मशीनों को साफ करना अनिवार्य होता है। आधुनिक फैक्ट्रियां
चिप सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसमें मशीनों को खोले बिना ही अंदर से गर्म पानी और फूड सेफ क्लीनिंग सॉल्यूशन से धोया जाता है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि पुराने ऑयल के अवशेष न रहें, बैक्टीरिया या फंगस न पनपे, अगला बैच पूरी तरह सुरक्षित रहे। यह प्रक्रिया ऑटोमेटेड होती है और हर स्टेप रिकॉर्ड किया जाता है। लैब टेस्टिंग हर बैच की वैज्ञानिक जांच ऑयल निकलने के बाद उसे सीधे बोतल में नहीं भरा जाता, पहले वो क्वालिटी कंट्रोल लैब में जाता है। यहाँ प्रशिक्षित टेक्नीशियन हर बैच से सैंपल लेकर कई टेस्ट करते हैं। इन टेस्ट में शामिल होते हैं एसिडिटी लेवल, नमी, ऑक्सीडेशन इंडेक्स, रंग और स्पष्टता, खुशबू और स्वाद। अगर किसी भी पैरामीटर में गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरा बैच रोका जा सकता है। मानव परीक्षण और अनुभव की भूमिका, हालांकि मशीनें और लैब रिपोर्ट बहुत कुछ बता देती है, लेकिन अनुभवी इंसानों की भूमिका भी बेहद अहम होती है। ट्रेंड टेस्टर्स ऑयल को सूंघते और चखते हल्की सी बासी गंध या असामान्य स्वाद भी तुरंत पहचान लिया जाता है। यह अनुभव सालों में विकसित होता है और यही प्रीमियम ब्रांड्स को साधारण ब्रांड से अलग करता है। फिल्ट्रेशन, अंतिम शुद्धिकरण, बॉटलिंग से पहले ऑयल को कई स्तरों की फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इससे बचे खुचे ठोस कण, नमी या अशुद्धियां पूरी तरह हटा दी जाती है। यह कदम बेहद जरूरी है क्योंकि ऑयल में मौजूद माइक्रोपार्टिकल्स बाद में खराबी या बदबू पैदा कर सकते हैं। सुरक्षित भंडारण, गुणवत्ता को स्थिर रखना, शुद्ध ऑयल को बड़े स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है। इन टैंकों को रोशनी से दूर, नियंत्रित तापमान पर, ऑक्सीजन फ्री वातावरण में डिजाइन किया जाता है। इससे ऑयल लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है। बॉटलिंग लाइन की स्वच्छता, बोतलें भरने से पहले अच्छी तरह धोई और स्टेरलाइज की जाती है। बॉटलिंग एरिया आमतौर पर क्लीन रूम जैसा होता है, जहां धूल, कीटाणु और हवा की गुणवत्ता नियंत्रित की जाती है। ऑटोमेटेड मशीनें सटीक मात्रा में ऑयल भरती हैं और तुरंत सील कर देती हैं ताकि हवा का संपर्क न्यूनतम रहे। लेबलिंग और ट्रेसेबिलिटी, हर बोतल पर बैच नंबर और डेट कोड लगाया जाता है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि ऑयल किस खेत, किस दिन और किस बैच से आया है। अगर कभी कोई समस्या आती है तो उसी बैच को बाजार से हटाया जा सकता है। यह ट्रेसेबिलिटी सिस्टम उपभोक्ता के भरोसे की सबसे बड़ी गारंटी होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन, प्रीमियम एवोकाडो ऑयल फैक्ट्रियां ईसो और अन्य फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करती है। इन मानकों के तहत हर प्रक्रिया का डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट होता है। निष्कर्ष, आखिरकार उपभोक्ता के हाथ में आने वाली एक छोटी सी बोतल के पीछे दर्जनों जांचें, सैकड़ों प्रक्रियाएं और सख्त स्वच्छता नियम छुपे होते हैं। यही सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि हर बूंद सुरक्षित, शुद्ध और भरोसेमंद हो। एवोकाडो ऑयल सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि गुणवत्ता और भरोसे का वादा है, और यह वादा तभी पूरा होता है जब स्वच्छता और जांच से कोई समझौता न किया जाए।